दुनिया की तारीख में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो खामोश रहकर भी दुनिया को बदल देती हैं। एक दहात, एक अल्सर जो देखने में आम सा लगता है मगर इसके ज़रात में मौत का सामान छुपा हुआ है। यूरेनियम दोस्तों, जमीन की गहराइयों से निकाला गया वो राज जो ताकत का निशान भी है और तबाही का दरवाजा भी। मगर क्या आप जानते हैं कि हर यूरेनियम एटम बम बनाने के काबिल नहीं होता? जी हाँ दोस्तों, आइए हम आपको बताते हैं वो सच जो सिर्फ और सिर्फ साइंसदान ही जानते हैं, जो कौमें और कुव्वतें हमसे छुपाती हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं? मेरा नाम है मुफस्सल रज़ा और आप देख रहे हैं द लिटिल स्टेप। आज इस वीडियो में हम आपके इन तमाम सवालात का जवाब देंगे, तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ और मुकम्मल एंड तक वॉच कीजिएगा। तो दोस्तों, यूरेनियम, जब यूरेनियम को जमीन और पहाड़ों के सीने से निकाला जाता है तो इसे हम आम कुदरती यूरेनियम कहते हैं। ये बिल्कुल भी एटम बम बनाने के काबिल हरगिज भी इस वक्त नहीं होता, लेकिन कुदरती यूरेनियम दरअसल एक मिक्सचर होता है मुख्तलिफ किस्म की धातु का, जिसमें मिट्टी, रॉक्स और मुख्तलिफ मटेरियल्स होते हैं। इसमें दो अहम अज्जा होते हैं, एक है यूरेनियम 238 और दूसरा यूरेनियम 235। मिसाल के तौर पर कुदरती यूरेनियम का एक आम सा टुकड़ा, इसमें यूरेनियम 235 की मकदार 99.3% होती है, जबकि यूरेनियम 235 की मकदार महज 0.7% ही होती है। यही वो आइसोटोप है जो आइटम बम बनाने के काबिल होता है। इसकी इतनी कम मकदार हासिल होने की वजह से ये दुनिया की महंगी तरीन और दुनिया की सबसे ज्यादा कीमती तरीन धातु में से एक ही है। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर सारा कमाल इसी 0.7% का ही होता है। दोस्तों, हम बात करते हैं यूरेनियम 235 आइसोटोप्स की। यूरेनियम 235 को साइंस की जुबान में फासिल मटेरियल कहा जाता है, यानी एक ऐसा मादा जो एटमी रिएक्शन में इस्तेमाल हो सकता है। यही वो यूरेनियम है जो एटम बम के दिल में धड़कता है। लेकिन मसला ये है कि कुदरती यूरेनियम में ये सिर्फ और सिर्फ चंद ज़र्रात की सूरत में ही छुपा होता है। इसको निकालना, अलहदा करना और अफसूदा करना, यही असल फन है। दरअसल इसी अमल को ही यूरेनियम की अफसूदगी कहते हैं। और अब एक और सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या हम यूरेनियम 238 को यूरेनियम 235 में तब्दील कर सकते हैं? नहीं, हरगिज नहीं, क्योंकि ये दोनों मुख्तलिफ आइसोटोप्स हैं। यूरेनियम 238 को यूरेनियम 235 में चेंज करना बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। ये कुदरती न्यूक्लियर साहत का हिस्सा है, ये कोई केमिकल नहीं जो बदल जाए। हाँ, अलबत्ता यूरेनियम 238 को एक और बम बनाने वाले मादा प्लूटोनियम 239 में तब्दील किया जा सकता है, मगर वो एक अलग कहानी है। इसके रिलेटेड मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है। तो माय फ्रेंड्स, तो फिर यूरेनियम 235 कहाँ से आता है, इसे कहाँ से हासिल किया जाता है? इसका जवाब बिल्कुल सादा सा है। ये वो कुदरती यूरेनियम में पहले से ही मौजूद होता है, क्योंकि मैंने पहले बताया है कि इसमें यूरेनियम 235 की मकदार महज 0.7% ही होती है, इसलिए ये बहुत नायाब होता है। इसे ही अलग करने के लिए यूरेनियम की अफसूदगी का अमल यानी इनरिचमेंट का अमल को इस्तेमाल किया जाता है। इनरिचमेंट के अमल के लिए मुख्तलिफ तरीके और टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि गैस सेंट्रीफ्यूजेस, लेजर आइसोटोप सेपरेशन सिस्टम, गैस डिफ्यूजन सिस्टम। तब जाकर हमें 90% अफसूदा यूरेनियम 235 मिलता है जो एटम बम बनाने के काबिल होता है। यूरेनियम की ये कहानी साइंस से ज्यादा सियासत से ताल्लुक रखती है। ईंधन है एटमी ताकत का और जरिया है खौफ और सलामती का। ये वो राज हैं जो प्लूटोनियम 239 हो या यूरेनियम 235, कौमें इस राज को सीने में दफन रखे हुए हैं और दुश्मनों से छुपाती हैं। आपने आज इस वीडियो में जाना कि यूरेनियम सिर्फ एक धात नहीं, ये एक नजरिया भी है, ताकत का, तसल्लुत का और बका का। ये आप जानते हैं कि आम सी धात इंसानियत को फना भी कर सकती है, बचा भी सकती है। अगर आप चाहते हैं कि हम एटम और साइंस के रिलेटेड जंगी राज और आलमी साजिशों से मजीद इंकशाफात को ज़ाहिर करें, इनसे पर्दा उठाएं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी करें। और मजीद जानने के लिए मेरे चैनल द लिटिल स्टेप को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई दिलचस्प और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।